एक सुनसान गांव था जिसका नाम था चंदपुर। इस गांव के एक कोने में एक विशाल और पुराना बट का पेड़ खड़ा था। गांव के लोग मानते थे कि उस पेड़ में बुरी आत्माओं का वास है। सूरज ढलने के बाद कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाता था। कहते हैं वहां से अजीब सी गूंजती हुई हंसी, रोने की आवाजें और कई बार किसी के कदमों की सरसराहट सुनाई देती थी। एक दिन एक साहसी महिला गांव से गुजर रही थी। उसका नाम था रेखा। वह एक खोजकर्ता थी और भूत प्रेत की कहानियों की सच्चाई जानने में रुचि रखती थी। जब उसने गांव के लोगों से उस पेड़ के बारे में सुना तो वह और भी उत्साहित हो गई। उन्होंने उसे कई बार चेताया कि वो उस पेड़ से दूर रहे, लेकिन रेखा ने ठान लिया कि वो रात उसी पेड़ के नीचे बिताएगी। अगली रात चांदनी चारों ओर बिखरी हुई थी और पूरा गांव नींद में डूबा था। रेखा एक मशाल, कैमरा और कुछ ताबीज लेकर बट के पेड़ के पास पहुंची। जैसे जैसे रात बढ़ी, ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगीं। अचानक एक साया उसके सामने प्रकट हुआ, एक अधजली औरत की आत्मा, जिसकी आंखों में पीड़ा और बदला झलक रहा था। रेखा ने डर के बावजूद साहस दिखाया और आत्मा से बात करने की कोशिश की। आत्मा ने कांपती आवाज में बताया कि सालों पहले उसी जगह पर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी और तब से उसकी आत्मा उस पेड़ में कैद है। वह चाहती थी कि कोई उसकी असली कहानी दुनिया को बताए ताकि उसे मुक्ति मिल सके। रेखा ने उसकी कहानी रिकॉर्ड की और अगली सुबह गांव के मंदिर में जाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। 6 दिनों में वह आत्मा गायब हो गई और पेड़ के आसपास की डरावनी घटनाएं बंद हो गईं। रेखा ने उस कहानी को प्रकाशित किया और चंदपुर गांव को एक नई पहचान मिली, डर से नहीं बल्कि एक अधूरी आत्मा को न्याय दिलाने की कहानी से।